तो हेलो फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ मलाई से मक्खन बनाने का एक ऐसा तरीका जो सबसे आसान और सबसे परफेक्ट तरीका है। इससे ना मलाई ख़राब होती है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा मक्खन बनकर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मक्खन मेरे यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है और ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मलाई से भी ज़्यादा ये मक्खन मेरे बनकर तैयार होगी। और आगे मैं बताऊंगी कि छाछ से जुड़ी मेरी बचपन की वो यादें तो मुझे मक्खन बनाते समय याद आ गई। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 6 से 7 दिन की मलाई जो मैंने इकट्ठा कर रखी थी इस डिब्बे में। तो इससे ही मैं इसी मलाई से मक्खन बनाना आपको दिखाऊंगी और भी सरल तरीके से। तो ये फुल भर गया था और इसलिए ही ये दूसरे ढक्कन पर भी चिपक गया है। तो इसको मैं एक ही बाउल में निकाल लेती हूँ, ढक्कन वाला भी। तो हर किसी के घर में दूध तो आता ही है। आप इसको उबाल कर और ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दें तो ये अच्छी तरीके से आपकी मलाई निकल आएगी दूध से। तो ये सिर्फ दूध की ही मलाई है। तो अब मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है और पतीले में सारे मलाई में ट्रांसफ़र कर दूँगी इस पतीले में, क्योंकि अगर मैं इसी डिब्बे में मक्खन बनाने की कोशिश करूँगी तो ये स्पेस इतना है नहीं इसमें। तो इसीलिए मैंने बड़ा पतीला ले लिया है, क्योंकि मलाई मेरी काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 1 से 1.25 kg मलाई मेरा यहाँ पर जमा कर रखी है। तो और क्योंकि आजकल गर्मियों का दिन है तो मुझे 6 और 7 दिन में ही मलाई से मक्खन बनाना पड़ता है। और ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप मलाई निकालो उसे सीधा फ्रिज में रखें इस तरीके से, क्योंकि इस ऐसे करने से मलाई में फफूंदी नहीं जमती है और मलाई बिल्कुल फ्रेश रहती है। ये देखिए मैंने सारे मलाई को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब आपको मैं दिखाऊंगी कि अगर मैं ऐसे ही इसको चलाऊंगी तो ये इसमें करछी भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये बहुत टाइट है। तो अब क्या करते हैं, बिना पानी डाले ही हम यहाँ पे गैस पे इस मलाई को रख देते हैं। गैस कर लिया मैंने ऑन और थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये जो हल्का सा गर्म भी हो जाए और मक्खन जो है इसके अंदर जो ऑयल टाइप का घी रहता है वो थोड़ा पिघल जाए और हम जो इसमें करछी चलाएंगे ये करछी अच्छे तरीके से चल जाए। तो ये हल्के से मेरी मलाई गर्म हो गई है। और अब क्या करेंगे, हम उंगली से इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हल्की सी गुनगुनी हो गई है, क्योंकि आजकल गर्मियों का दिन है तो इसको हमने ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है। तो आप अब देखेंगे हम इसी करछी के सहायता से इसको चलाते हुए अच्छे तरीके से मक्खन बनाना स्टार्ट करेंगे। आप धीरे धीरे और एक साइड में इसको चलाना स्टार्ट करें। पहले आप धीरे धीरे इसको चलाइए और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाइए। और आप देख सकते हैं कि इसमें दाने निकलना शुरू हो गए हैं मक्खन। और क्योंकि इसमें स्पेस इतना है नहीं, क्योंकि मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, मेरी मलाई में बिल्कुल पानी नहीं था। बिल्कुल आपने देखा होगा कि बिल्कुल सूखी ही मेरी मलाई थी। तो आप देख सकते हैं किनारों में, ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें दाने निकलना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें बर्फ़ डाल दूँगी, क्योंकि हमने मलाई को तो हल्का सा गर्म कर लिया था तो इस वजह से वो गल सी गई है। और जैसे ही मैं इसमें बर्फ़ टुकड़ा डालूँगी तो ये हल्की सी सख्त हो जाएगी। और अभी इसमें स्पेस इतना नहीं है कि ये मक्खन अलग और जो मट्ठा रहता है वो अलग हो जाए। ये बिल्कुल एक साथ ही मट्ठे के साथ ही मक्खन चिपका हुआ है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला था, इस वजह से ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। और बर्फ़, ये आप देख सकते हैं कि बर्फ़ भी इसमें पिघल नहीं रही है, क्योंकि इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे। ये मैंने फ्रिज में रख दी थी एक बोतल। जब भी मैं मलाई से घी बनाती हूँ पहले ही फ्रिज में रख देती हूँ। तो अब इसमें इसको भी थोड़ा सा चला लेते हैं। ये देखिए जैसे ही हम मेरे मक्खन को स्पेस मिला वो सीधा ही मट्ठे से अलग हो गई है और ऊपर को आ गई है, अलग हो गई है। और आप बर्फ़ भी देख सकते हैं कि बर्फ़ गलना भी स्टार्ट हो गया है, उसको भी स्पेस मिल गया है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं और चला दूँगी ताकि मेरा मक्खन जो है अच्छे तरीके से मट्ठे से अलग हो जाए।
तो आप देख सकते हैं बहुत ही दानेदार और सख्त मेरा मक्खन बनकर तैयार हो गया है। आप क्या करेंगे, थोड़ा-सा हम इसमें पानी और ऐड करेंगे ताकि हमारा जो मट्ठा है वो अलग और मक्खन अलग हो जाए। तो अब मैं इसमें थोड़ा-सा और पानी डाल दूँगी और थोड़ा-सा इसको घुमाकर अलग रख दूँगी। अब मैंने ले लिया है एक बाउल, तो अब मैं क्या करूँगी, इस बाउल में सारा मक्खन इसमें निकाल लूँगी और मट्ठा जो है इसको अलग कर दूँगी। सबसे पहले मैं इस करछी को हटा देती हूँ, जिस करछी की सहायता से मैंने मलाई से मक्खन बड़ी आसानी तरीके से निकाला था। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ़ एक करछी की सहायता से 2 मिनट में मलाई से मक्खन निकाल दिया है और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। और मक्खन भी आप देख सकते हैं मेरे हाथों में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। लेकिन अभी भी इसमें जो है पानी और लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मट्ठा के जो टेसेस है उस मक्खन में साफ दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही मैं इसको और धोऊँगी बाद में, तो सारा मक्खन छनकर मेरा अलग हो जाएगा। इसी प्रकार सारा मक्खन को मैं इस बाउल में निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं जितना मेरा मलाई था उतना ही लगभग मेरा मक्खन निकल कर यहाँ पर आया है। तो आप भी इसी ट्रिक से मक्खन बनाएँ मलाई से। और एक बात मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ पे कि यहाँ गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई है, क्लाइमेट कितना चेंज हो गया है। मेरे हाथ में ही जो ऊपर को मक्खन थी वो पिघलना स्टार्ट हो गया है, जबकि आपके सामने ही मैंने यहाँ पे चिल्ड वाटर डाला था मलाई मक्खन में, फिर भी ये पिघलना स्टार्ट हो गई है। और अब ये देखिए मट्ठे में नीचे हमारे जो खुरचन है कितना सारा लग गया है। बचपन में हम जो है छाछ अलग हटा देते थे और इस खुरचन को बहुत अच्छे तरीके से चबा कर खाते थे। तो यही मेरे बचपन की यादें थी, जो यहाँ पे इसे देखकर मेरे याद ताज़ा हो गई है। वो याद मुझे फिर से आ गई है जब हम इस चीज़ को खाते थे। अब तो खाने का भी दिल नहीं करता है। चंद देखने को मिलती है, बस मलाई से मक्खन बना लेते हैं घर में, क्योंकि दूध आता है, इतना सारा दूध होता नहीं है जिससे हम इस तरीके से खुरचन खाएं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी मेरी मलाई से मक्खन यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। तो दूसरे वीडियो में मैं आपको घी बनाना भी दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।